दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या-क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में क्या होता है? आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है? पहला चैप्टर देखिए व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारे जो पहले अर्थव्यवस्था थी, क्या इसी प्रकार थी? क्या इससे अच्छी थी या इससे बुरी थी? देखते हैं। अर्थव्यवस्था कब बढ़ती है, कब घटती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमारी अर्थव्यवस्था ऐसा थी या नहीं थी? उसके बारे में देखेंगे। चलिए। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद इसके विकास किस प्रकार होती है? या हमारा इसके विकास के इतिहास की कहानियों को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था किस तरह से बदलती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले ये बात सुनिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद नहीं था, लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश अंग्रेज़ी शासन में के अंतर्गत था। अंग्रेज ब्रिटिश शासक के अंतर्गत था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, तो उस समय हमारा देश विकसित ना हो पाया। अब देखते हैं कुछ बातें जो हम अपने हाथों से तैयार किए हैं और इस पीडीएफ के अनुसार आपको पढ़ाएँगे, क्योंकि हर बात को लिखाना बहुत ही समय लग जाएगा और कम समय के अनुसार ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हम इस बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं और पीडीएफ का उपयोग कर रहे हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ, ठीक है? और साथ ही ये मेरा नोट्स है और प्लस पॉइंट एनसीईआरटी भी मेरा इसी चैनल में एनसीईआरटी का हर पार्ट, हर चैप्टर आपको मिलेगी। मेरे पीडीएफ के साथ एनसीईआरटी भी मिलेगी आपको। चलिए, सबसे पहले जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। 200 वर्ष तक, आज़ादी से पहले से 200 वर्षों तक हमारा भारत अंग्रेजी शासन के गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब हमारा देश अंग्रेजों के शासन का गुलाम ना था, उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। मतलब इतना लूटा, हमारे सोने की चिड़िया को इतना लूटा कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसको मंद कर दिया। अंग्रेजी शासन के 200 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 200 वर्षों तक भारत में कोई भी परिवर्तन ना हुआ। उपनिवेश होता क्या है? उपनिवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मतलब कोई देश या तो उससे बड़े देश के अंतर्गत रहता है, अंतर्गत शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। मतलब जिस शासक के अंतर्गत वे देश रहते हैं, उस शासक के अंतर्गत वही सारी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं का निर्देशन वही देश करता है। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। उस शासित देश को क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। उपनिवेश भारत ब्रिटिश शासन का 200 वर्षों तक उपनिवेश था। मतलब भारत को 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक के द्वारा कंट्रोल किया गया था।
अगला नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हम आय प्राप्त होता है, जिससे हमें आय प्राप्त, वे सारी क्रियाएं, जितना भी क्रिया करते हैं जिसके द्वारा हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। सुनिए, इसमें कह रहा है जिस आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं आती है। जैसे कृषि करते हैं ना हम लोग, तो कृषि करते हैं तो किसके अंतर्गत आती है? आर्थिक विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। उद्योग भी, व्यापार भी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, सभी क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था कितने कार्यों को संपादित करती है? अर्थव्यवस्था क्या-क्या होती है? अर्थव्यवस्था में क्या-क्या आती है? 2 चीज़ें आती है। अर्थव्यवस्था में कितनी चीज़ें आती है? 2 चीज़ें आती है। अर्थव्यवस्था किसको-किसको संपन्न करता है? ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। लोगों के लिए और लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और उत्पादनों को संपादित करती है, उत्पादन करती है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। चलिए इसके आगे एक आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर 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 लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, पूरे राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब मानव अपने संतुष्टि के लिए जिस संसाधनों का प्रयोग करता है, जैसे भी करता हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। अपने लिए जिस प्रकार से भी किसी चीज का जरूरत को पूरा करते हैं, उसको अर्थव्यवस्था कहा जाती है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका को जीने के लिए प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? अपने जीवन को जीने के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। अपने जीवन को जीने के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है, ज़रूरत को पूर्ति करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसी व्यक्ति का अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, तो उसकी सभी अभिलाषाएँ, सभी काम पूरी नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति का हर काम, हर इच्छाएँ पूरी होती है, इसका अर्थ ये है उसका अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो अर्थव्यवस्था होती है अपने आर्थिक क्रियाओं को करके अपने जीविका को चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का युग है। आर्थिक क्रिया मतलब निजी,
मतलब सभी को एक साथ कार्य करके अर्थव्यवस्था का संपादन करना क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रियाओं के योग कहलाती है। जब आर्थिक क्रियाओं का योग होता है तो उससे अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था किस तरह की होती है, उसकी संरचना, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार की है उसको देखेंगे। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। इस क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं के लिए आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र मतलब सेवा प्रदान करना, सेवा क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग हो गया, किसी चीज का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र उसी चीज को कहीं पहुंचाना, द्वितीय क्षेत्र हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है, जैसे बैंक हो गया, बैंक से हम लोग कुछ पैसे को लेते हैं और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ता है। सेवा क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। मान लेते हैं कि कृषि कर दिए, पशुपालन किए, मछली पालन किए, ये व्यवसाय ही तो है। अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, उस काम से हमारा फल स्वरूप कुछ हमारा आमदनी नहीं होगी तो अच्छी बात नहीं है। मतलब कृषि ही फर्स्ट, मतलब प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि ही क्या करती है? फसलों को उगाती है। पशुपालन, पशुओं को पालने के बाद दूध मिलता है। मछली पालन, मछली पालने के बाद जो सब्जियों के बदले मछली को खाया जाता है। चलिए जंगलों से बहुत सारे वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक फैक्ट्री जो जैसे कि जिसके अंतर्गत खनिज 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 व्यवसाय क्या होता है? जब क्या होता है, इसमें प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। इस खनिज व्यवसाय में खनिज को जमीनों से खोदा जाता है, उसको साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद जैसे कि स्टील हो गया, स्टील को प्राप्त करने के लिए हम लोग को अयस्क की जरूरत होती है, अयस्क आती है, उसको साफ सफाई किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र से फैक्ट्रियों में साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद किस चीज का निर्माण किया जाता है? किसी अच्छी चीज, जैसे बोर्ड ही निर्माण हुआ, ये जो बोर्ड निर्माण हुआ तो निर्माण क्षेत्र ये औद्योगिक क्षेत्र ही हुआ। जनोपयोगी सेवाएं, जन के जो सेवाएं होती है वो भी औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे गैस को औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त करके, जैसे बिजली, गैस, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जो भी फैक्ट्रियों में उगाया जाता है, जो भी फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया है। इसलिए इसको उद्योग क्षेत्र में कहा गया है। तीसरा देखिए तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तृतीय क्षेत्र में क्या होती है? बैंक आती है, बीमाएं होती है, परिवहन होती है, संचार होती है, व्यापार होती है। किस चीज का व्यापार? मान लेते हैं हमने कृषि किया और निर्माण कार्य किया, तो कृषि कृषि और निर्माण कार्य को
कृषि के साथ जोड़ने के लिए हमें तृतीय क्षेत्र की जरूरत होती है। परिवहन, परिवहन में जैसे गाड़ी हो गया, ट्रक, मोटरसाइकिल, जितने भी परिवहन है, सब क्या करेंगे, कृषि क्षेत्र से हमारे उगाए हुए उत्पादन को कहाँ तक ले जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र तक ले जाएगी, तभी उसका सही उपयोग हो पाएगा। इसके दोनों के माध्यम में, इस दोनों के माध्यम में आते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा 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 क्षेत्र भी कहा जाता है। इस दोनों को सेवा प्रदान करती है। जैसे कि मान लेते हैं कृषि कृषि क्षेत्र में हमें कुछ बैंक से रुपयों की जरूरत है। तो कृषि क्षेत्र में जब बैंक से रुपयों की जरूरत होती है, तो बैंक किस क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। अब बीमा भी होती है, किसी चीज का, फसल की बीमा होती है। आप देखिएगा फसल के बीमा के लिए योजनाएं आती है। उस योजना को भरने के बाद मान लेते हैं हमारा बाढ़ ग्रसित हो गया, हमारे कृषि जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, खुले मैदानों, प्लेन मैदानों में होती है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण हमारा फसल खराब हो जाती है। वो खराब होने के बाद हमारा बीमा होती है, उस फसल का क्या होती है, बीमा होती है, वो तृतीय क्षेत्र करती है। परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संचार, किस चीज का संचार करती है। व्यापार करना भी तृतीय क्षेत्र में आती है। ये सारे क्रियाएं, ये बहुत सारे क्रियाएं किस में सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। यही क्रिया जो होता है ना, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, और ज्यादा उसके बाद देखते हैं। इसके बाद है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद पहला देखते हैं क्या है, पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, जिसके पास बहुत सारे पूंजी है, वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। दूसरा क्या है, समाजवादी, समाज की सहायता से उस अर्थव्यवस्था को चलाना। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों आते हैं। एक एक पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होती है। पूंजीवादी अपने से ही किसी चीज का निर्माण करवाती है और उसी का व्यापार खुद से करवाती है। पूंजीवादी लोग जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने ही निजी लाभ के लिए ये सब व्यापार करते हैं। समाजवादी में क्या होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास जाता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। समाजवादी देश के सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके द्वारा होती है, देश के सरकारों द्वारा होती है। चीन, क्यूबा आदि देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। उत्पादन का साधन निजी व्यक्ति और सरकार के पास होती है, दोनों के सहयोग से
क्या होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था संचालन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। हमारे अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ, उसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और आप जितने भी हम हमारे चैनल से आपको जानकारी मिलेगी। पहले तो है साइंस, साइंस का हर जानकारी मिलेगी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, ग्रामर, 11 में 2 हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।